दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक जीता है। इतने पावन हो लोग जहाँ मैं नित नित शीश झुकाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। नमस्कार, आज 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर मैं नफीसा शेखोवाटी की बेटी व शहीद गुलजार सिंह अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की छात्रा अपने विचारों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वे इतिहास नहीं बना सकते, और आज वही इतिहास भारतीय संविधान के 76 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहा है। Today, as the tricolor flies high and the national anthem fills the air, we proudly celebrate the Republic Day of India on 26th January 1950. India chose to govern itself. Our Constitution gave us more than freedom. It gave us direction. It gave us dignity. It gave us the courage to dream of an India built on justice, liberty, equality, and fraternity. And India did dreams from broken chains to space mission, from food scarcity to global leadership, from silence to a powerful voice on the world stage. India rose, but my friends, a new republic does not measure success only by tall buildings or big numbers. भारत की असली परिभाषा क्या है? भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं जिसे कोई वास्को डी गामा आएगा और खोद कर चला जाएगा। भारत तो 75,000 साल पुराना एक अद्भुत और उत्कृष्ट उपमहाद्वीप है। भारत सिंधु से लेकर हिंदुस्तान, इंडस से लेकर इंडिया जैसे नामों से सुसज्जित एक सभ्यता है। भारत आर्यभट्ट की खोज, विवेकानंद का ज्ञान, भतीजी का दान, महाराणा प्रताप जैसी आन और पन्ना ध्याय जैसा त्याग है। भारत होठों पर गंगा, हाथों में तिरंगा, शब्दम शिवम सुंदरम, वंदे मातरम से लेकर वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा है। भारत गांव, गली, मोहल्ला, कस्बा, शहर जैसे छोटे छोटे भूभाग का एक स्नेहित नायाब सा चित्रण है। वो चित्रण जो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। परंतु विडंबना तो इस बात की है कि गांधी की अहिंसा से प्राप्त लोकतंत्र, भगत सिंह की भुजाओं में जवानी, आजादी के जवानी का प्रतीक लोकतंत्र आज अपनी जवानी की रफ्तार को बढ़ाने के बजाय विकारों के प्रकार में ग्रसित होकर आलिंगनों में अंगड़ाइयां ले रहा है। Today we must some uncomfortable futures can we call ourselves developed when millions still struggle for food and employment? Can we celebrate freedom when women still forfeit their safety? From the honor the Constitution while corruption becomes trust, intolerance divides society and misinformation grows truth. Our biggest challenge today is not lack of resources, it is lack of responsibility. We blame systems, governments and history, but forget that the republic survive only when its citizens stand awake. मैं जब भारत के 73 वर्षों की आजादी के सफर पर नजर डालती हूँ तो मैं असमंजस में आ जाती हूँ कि महादेश सामान्यतः लोग अधिकारों को कर्तव्यों के ऊपर वरीयता देते हैं, मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि अधिकार तोड़ने का कार्य करते हैं और कर्तव्य जोड़ने का कार्य करते हैं। एक घर में दीवार अधिकारों के कारण पैदा होती है और कर्तव्य के कारण आपसी सामंजस्य आता है। और हमारे भारत रूपी घर की संवैधानिक खूबसूरती देखिए, यह वो सांस्कृतिक विविधताओं वाला राष्ट्र है कि कहीं यदि समूचे दृष्टि यहूदी अपना संपूर्ण विकास कर रहे हैं तो वह सिर्फ भारत है। पारसी भी यदि कहीं फल फूल रहे तो वह भारत है, और इस्लाम के सभी फिरके भी पाए जाते हैं तो वह सिर्फ भारत है। और इतना ही नहीं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारे भारत की छत तो आसमां है, रास्ता हमें स्वयं बनाना है, रास्ता हमें स्वयं बनाना है। Dear friends, the Constitution does not demand perfection, it demands participation. Not everyone can lead the nation, but everyone can serve it by being honest, by respecting diversity, by rejecting injustice, and by choosing unity over division. In the 70+ years since